आज मैं आपको एक अच्छी और बिल्कुल सच्ची बात बताऊंगी। हाँ, पता है क्या? हम लोग जब बचपन में कोई हमारे पास कोई चीज़ होती थी, जैसे कोई टॉय हो गया, हाँ, और कोई आपसे मांग लेता था कि भाई ये मुझे दे दे, ये मुझे चाहिए, राइट? तो हमें गुस्सा आ जाता था। तो लेकिन हमें देना पड़ता था अपने छोटे भाई बहनों को और या अपने दोस्तों को, है ना? अच्छा, और फिर कभी कभार पैसे होते थे हमारे पास, तो हमसे वो भी मांग लेते थे कि भाई दे दो। तो हमें कभी कभार पैसे भी देने पड़ते थे। लेकिन आपको पता है कि आपसे कौन क्या नहीं ले सकता, राइट? मालूम है? द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। जो आप इन बुक से, स्टोरीज से, आप जो भी पढ़ते हो, आपसे वो कोई नहीं ले सकता। वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा। ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, वो तो सब आपसे ले जाएंगे, लेकिन जो आप पढ़ोगे ना, वो आपसे कोई नहीं लेगा। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो पढ़ाई के अंदर मुश्किल है, ये मुझे पता है, लेकिन आसान भी है। अब हम कैसे आसान बना सकते हैं इस पढ़ाई को, स्टडीज़ को? बहुत इजी है, सिर्फ समझ कर। ठीक है? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं डू का, राइट? लास्ट लेसन में मैंने आपको समझाया था मेक के ऊपर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी यूज़ डू in our sentence and what is this? This is do. Do क्या है आपको पता है ना? Do हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। और do is about doing, है ना? डूइंग एक्शंस, हम जो एक्शन करते हैं, जब भी हम कोई एक्शन करेंगे, ओके, और जब भी हम कोई रूटीन में काम करते हैं, हम कोई भी वर्क रूटीन्स में लेकर इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पर ये डू लगता है। और डू हमारा, हमेशा याद रखना, जो भी अगर हम डू यूज़ कर रहे हैं तो डू हमारा प्लूरल फॉर्म है। और वो सब्जेक्ट कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में लगता है? आई, यू, वी, दे एंड डबल नेम, कोई भी दो नाम। ठीक है? गीता हो गई, और गीता के साथ गीता एंड सीता, राइट? हम इसमें हम डू लगाएंगे, राइट? चलो, ये तो हो गया थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जो आपको पता चले कि ये जो डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। अब मेन हमारी बात थी कि हम डू को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट? डू इज़ अबाउट एक्शन। डू इज़ अबाउट एक्शन, राइट? एक्शंस, जो भी हम एक्शंस लेते हैं वो रूटीन वर्क में आता है। ठीक है? चलो, लगे हाथ हम सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। तो हम कॉमन फ्रेजेस लेते हैं, कॉमन फ्रेजेस। अब आप कहोगे ये फ्रेजेस क्या होता है मैम? ये वर्ड्स ना कभी कभार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं एक्चुअली। फ्रेजेस मतलब होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट? जैसे एग्जांपल बताती हूँ आपको। इनकम्प्लीट सेंटेंस जैसे कि इन द मॉर्निंग, ये हमारा फ्रेज है। और क्लॉज क्या होता है हमारा? क्लॉज होता है हमारा कंप्लीट सेंटेंस को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है? कंप्लीट सेंटेंस को, जैसे कि कंप्लीट सेंटेंस क्लॉज में हो गया शी डज हर होमवर्क, राइट? ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये हो गया क्लॉज। चलो, आपको इतना तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, बाकी इसका लेसन मैं एक बार ज़रूर आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स बिगिन विथ हम डू, राइट?
डू। सो अब डू हम जो भी एक्शन करेंगे ना उसमें डू लगता है। सिंपल सी बात है, जो भी आपके एक्शंस हैं, जैसे कि अब कॉमन फ्रेजेस बता दूँ, अब तो पता चल गया फ्रेजेस क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब जैसे डू योर होमवर्क, राइट, एक ये हो गया सेंटेंस। और हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं और कॉमन फ्रेज बना सकते हैं, डू डिशेस, डू द dishes, right? And more common phrases like this, do your best, ये भी हमारा एक कॉमन फ्रेज हो गया। एंड डू वेल, डू वेल, ये भी हमारा कॉमन फ्रेज हो गया, राइट। सो आप यहाँ पर डू यूज़ करते हैं, ऐसे डू का यूज़ होता है। अब आपको ध्यान होगा मैंने क्या कहा था लास्ट लेसन में कि हम लोग मेक किस लिए यूज़ करते हैं, हम मेक करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हम कुछ जिसमें मेक आता है, राइट। आप कोई भी चीज़ को क्रिएट करोगे उसमें आप मेक का यूज़ करोगे। और डू का यूज़ करते हैं जब आप कोई रूटीन वर्क करते हैं उसमें डू का यूज़ करते हैं, राइट। और याद रखना मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला है, एक सिर्फ यही है एजुकेशन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, बाकी सब कुछ आपसे कई लोग छीन लेंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एजुकेशन है जो कोई नहीं ले सकता। जो टेक्निक है ग्रामर की, जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज़ मैं आपको बताऊंगी वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, सबसे आसान चीज़ पता है क्या है, सब चीज़ें मुश्किल है, सबसे आसान चीज़ है स्टडी, जिसको बहुत मुश्किल बना रखा है। सबसे आसान चीज़ है, एक बार इंटरेस्ट से करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।